हेलो बच्चों, आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम क्रिया के विषय में जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, चलिए। क्रिया का मतलब क्या हुआ? कार्य करना। क्या हुआ? कार्य करना। जो हम लोग कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रिया, है ना? क्या बोलते हैं? क्रिया। पहले हम लोग उदाहरण को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। चलिए, क्या है? बच्चा हंसता है। तो बच्चा क्या कर रहा है? हंस रहा है। तो हंसना एक कार्य हुआ, ठीक है ना? तो क्या ये क्या है? क्रिया। लेकिन ये जो हंस हंस ये क्रिया है, कार्य। ये ता क्या है? प्रत्यय है। पहले तो ये धातु है और ये प्रत्यय है। जब प्रत्यय लगता है तो इसका धातु में जब प्रत्यय लगता है तो उसका रूप चेंज हो जाता है। जैसे हंस, पहले तो हंसता, अब ता लग गया प्रत्यय तो क्या हो गया? हंसता। जैसे पहले तो ये हंस है, ठीक, फिर उसके बाद क्या लग गया? प्लस ता। तो ये जो है क्या है? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। अब इसके आगे लगे तो क्या हो गया? हंसता। तो इसके रूप में एकदम चेंज हो गया ना? हंसना हो सकता है, हंसती, हंसता। तो ये ता हंसता मतलब बच्चा हंसता है, तो एकदम चेंज हो गया ना? हंसता। ऐसे मोर नाच रहा है। मोर क्या कर रहा है? नाच रहा है, कार्य कर रहा है, कुछ कर रहा है ना? तो क्या वो भले चाहे नाच रहा हो या खा रहा हो, पी रहा हो, डांस कर रहा हो, कुछ भी, ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब क्रिया के अंतर्गत आती हैं। मोर नाच रहा है तो ये क्या है? क्रिया है। प्रियांशु गीत गाता है। प्रियांशु क्या करता है? गीत गाता है। तो गाता क्या हुआ? गाता क्या हुआ? क्रिया हुई। गाना तो अलग हुआ ना, वो गीत तो हुई, मतलब कर्म तो हुआ नहीं, सॉरी, क्रिया नहीं हुई। गाना जो क्या हुआ? क्रिया हुई। फिर बच्चे दौड़ रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे दौड़ रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ते हैं। आकाश में कौन उड़ रहा है? पक्षी उड़ते हैं। तो ये क्या हुई? क्रिया हुई। ऐसे दौड़ना ये क्रिया हुई। सक्षम और सृजन पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हुई? क्रिया। हंसना, बोलना, खाना, पीना, दौड़ना, मतलब जितना भी चीज़ ये सब जो करने वाले हैं, यहाँ तक कि सोना, सोचना, सभी किसके अंतर्गत आता है? सब क्रिया के अंतर्गत आते, कार्य के अंतर्गत आते हैं। आया समझ में? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए और प्लीज़ वीडियो पूरी वॉच किया करिए, ठीक है? तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप आधे आधे पे छोड़ के करोगे तो कहाँ से समझ में आएगा? ओके, अब इसकी हम लोग परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं। ऐसा समझ में? वैसे जनरली परिभाषा नहीं आती लिखने को, उदाहरण आता है बस, उसमें हमको पहचानना होता है, या तो फिर ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इसके अनुसार आप इसमें क्रिया शब्द भरो, ठीक है? लेकिन जब हमें इसको पता रहे, इसकी परिभाषा पता रहेगी या फिर इसका उदाहरण के तौर पे हम लोग समझे रहेंगे तो हम लोग ईजिली कर लेंगे। लेकिन एक बात, रटना नहीं है, समझना है। अगर आप समझ कर कोई भी चीज़, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, कोई भी बात कर रही हूँ, अगर आप किसी में भी समझ के अगर आप कार्य करते हो तो आपको आगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर याद करके आप कार्य करोगे तो फिर कितने टाइम तक वो याद रहेगा? एक समय के बाद हर चीज़ डिलीट हो जाती है माइंड से। ओके, आई समझ में? चलिए, अभी मैंने आपको आगे बताया ना कि जैसे ये हंसता था ना, ये हंस, तो ये मूल रूप है, ठीक है ना? मूल रूप है, ये धातु है। और ये जब ता लगता है तो प्रत्यय हो जाता है, तो ये चेंज हो जाता है। तो इसकी क्रिया का एकदम सामान्य रूप चेंज। अब हम लोग समझते हैं आगे। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मैंने अभी आगे बताया ना, प्रत्येक धातु में प्रत्यय लगाने पर उसका सामान्य रूप बनता है।
ठीक, जो लिंग काल के अनुसार बदलता रहता है। जैसे हंसता, ठीक, हंस, अगर इसी की जगह हस्ती हो जाता, हस्ती, तो मतलब लड़की हंसती है, तो लिंग परिवर्तन हुआ ना। ठीक, हंसते थे, तो इससे काल के बारे में पता चलता कि पहले हाँ हंसते थे, तो पास्ट हो गया। तो इसकी क्रिया के अनुसार क्या कहते हैं, क्रिया जो है इसमें जो ये प्रत्यय लगता है, ये काल और लिंग के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, और इसका शब्द भी बदलता है, मतलब अर्थ तो वही रहेगा, बस लिंग और काल के अनुसार वो बदल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे उदाहरण, जैसे ये लिखा है क्या, धातु, फिर धातु प्रत्यय क्रिया का समान रूप। धातु क्या है, पढ़। अब इसमें अगर प्रत्यय लगता है पढ़ना, ये देखो पढ़ धातु और ना, तो क्या हो गया, पढ़ना। ऐसे लिख, लिख क्या है, धातु है। अगर हम लोग इसमें, मैं एक प्रत्यय लेकर चल रही हूँ, ठीक है, पढ़ प्लस ना, पढ़ना, क्या हुआ, लिखना। पहले क्या है, लिख, फिर ना जब प्रत्यय लगे तो क्या हो गया, लिखना। अब लिख का मतलब इसमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या, बस लिख, लिख ये नहीं कि लिखो, लिखना कुछ नहीं ना, ये प्रत्यय लग गया तो उसका सामान्य अर्थ रूप उसका सामने आया कि क्या कहना चाह रहा है, लिखना। ऐसे ही कर, कर मीन्स करना, कार्य ना। अब ये कर में जब ये ना प्रत्यय लगेगा तो इसका सामान्य रूप उभर कर आएगा, करना। आए समझ में? जैसे वहाँ पढ़ रहा है, ठीक, ये तो एकदम सामान्य कि पढ़ रहा है कुछ। अगर किसी को कुछ कहना, वह पढ़ क्या कहते हैं, पढ़ता है, तो ता क्या है, प्रत्यय है, एकदम चेंज, पढ़ना और पढ़ता, तो दोनों चीज़ अलग हुई ना। जैसे मुझे किसी को कहना है कि तुम्हें यहाँ पढ़ना चाहिए, ठीक, और सिर्फ बोले सिर्फ पढ़, पढ़, तू पढ़, तुम पढ़, तो पूरा नहीं वाक्य कंप्लीट हो रहा ना, तो ये प्रत्यय लगाना ही पड़ता है, कहीं कहीं पर, सभी जगह नहीं, कहीं कहीं पर। ओके, फिर क्या है, नाच। अगर नाच, ये तो एकदम धातु है, पूरा कंप्लीट भी नहीं इसको कह सकते हैं ना। फिर नाच के आगे ये ना प्रत्यय लगा तो क्या हो गया, नाचना, नाच ना, ये इसका सामान्य रूप है धातु का। ठीक है, वैसे जनरली इतना ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं आता, लेकिन आपको ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या धातु के आगे प्रत्यय लगता है तो उसका रूप कैसे बदल जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे भी बता सकते, जैसे लड़की पढ़ रही है, ठीक, तो लड़की पढ़ रही है, कुछ पढ़ रही होगी। अगर इसके दूसरा वाक्य हम लोग यूज़ करेंगे, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, कि वो लड़की पढ़ रही है और तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें ये कार्य करना चाहिए, तो हम लोग सजेशन दे रहे हैं। तो वैसे लिंग काल के हिसाब से ये चेंज होता रहता है, लेकिन इसका मूल जो रूप होता है धातु ऐसे होता है। ओके, आशा है कि मेरा ये बताना आपको समझ में आ रहा होगा। और क्रिया, क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। जैसे सबके प्रकार होते हैं, वैसे क्रिया के भी 2 प्रकार होते हैं। कौन सी, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आगे की वीडियो में इसको हम आगे से डिटेल में बताएंगे। धन्यवाद।